हम लोग आयु संबंधी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इस पर कई वीडियो बन चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और आप लोगों की लगातार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो आपने क्वेश्चन मुझे भेजा था प्रॉब्लम्स के रूप में जो लिखा हुआ है, आप जरा 1 मिनट जरा थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी विश्वविद्यालय में कुल 20 विद्यार्थी हैं। किसी विश्वविद्यालय की कक्षा में कह सकते हैं, किसी कक्षा में लिखो यहाँ पर, विश्वविद्यालय में छात्र नहीं हो सकते, कक्षा की बात करें, किसी कक्षा में कुल 20 विद्यार्थी हैं। सभी की औसत आयु 28 वर्ष है, जिसमें लड़कियों की एवरेज एज, लड़कियों की औसत आयु 25 वर्ष है तथा लड़कों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो लड़कों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन क्या दे रहा है कि सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 28 लिख दिया। सभी की औसत आयु 28, क्लियर बताओ, सभी की औसत आयु 28। अब लड़कों की औसत आयु कितनी दी है हमारे क्वेश्चन में? लड़कों की दी है 30 और लड़कियों की औसत आयु दी है 25। इनका डिफरेंस हम यहां लिखेंगे, इनका डिफरेंस यहां लिखेंगे। ये डिफरेंस यहां लिखा दिया गया 3, ये डिफरेंस हमने यहां लिखा ये आ गया 2। तो बॉयज और गर्ल्स के नंबर का रेशो आ गया 3:2। लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात आ गया 3:2। बॉयज और गर्ल्स के नंबर का रेशो हो गया 3:2। टोटल स्टूडेंट 20 है, 20 कुल विद्यार्थी 20 हैं। तो 20 में हमने इन दोनों के योग का पढ़ा 5 का, और हमको लड़कों की संख्या निकालनी है, वॉइस नंबर और वॉइस फाइंड करना है। लड़कों की संख्या अगर ज्ञात करना है तो हम इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 चौक 20, 4 तिया 12, कुल लड़के हो गए 12। क्लियर बेटा? कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कक्षा में लड़के कितने प्रतिशत हैं, लड़कों की प्रतिशतता क्या होगी, प्रतिशतता ज्ञात करो। तो 3 लड़के हैं, टोटल विद्यार्थी 5 हैं, गुणित 100। तो 5 दूनी 10, 20 बार कटेगा, 60% बॉयज हो जाएंगे। लड़के कितने परसेंट है बेटाओ? 60% लड़के हैं हमारे पास। कितने परसेंट लड़के हैं? 60%। अगर लड़कियों की प्रतिशतता पूछा जाए, लड़कियों की प्रतिशतता पूछी जाए, लड़कियों की प्रतिशतता पूछी जाए इस प्रश्न में कि लड़कियां कितने प्रतिशत हैं, तो आप कहेंगे लड़कियां हैं क्वेश्चन में 2 और टोटल विद्यार्थी हैं 5 इंटू 100, तो ये कटा 20 बार, तो 40% लड़कियां हैं। लड़कियां कितने परसेंट है बताओ? 40% लड़कियां हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जब हम एवरेज पढ़ेंगे तब, कि किसी थैले में कुल 20 गेंदें हैं। कितनी गेंदें बताओ? 20 बॉल है, 20 बॉल हैं, जिनमें से सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये है। ऐसे भी बन सकता है, लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये और सफेद गेंदों का मूल्य 30 रुपये औसत मूल्य। तो लाल गेंदों की संख्या निकालो या सफेद गेंदों की संख्या निकालो, कैसे भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो ये औसत में भी सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी विधि का थोड़ा सा, इसी से थोड़ा सा चेंज है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्पिटिशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने प्रॉब्लम के रूप में पूछा था, इसमें केवल लड़कों की संख्या पूछी गई थी, तो लड़कों की संख्या 12 आ गई थी हमारे क्वेश्चन में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या वाला क्वेश्चन है, उसको हम कैसे करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, पुरुष और महिलाओं की संयुक्त औसत आयु, पुरुषों और महिलाओं की
संयुक्त औसत आयु, संयुक्त औसत आयु, संयुक्त औसत आयु 30 वर्ष है, 30 वर्ष है। संयुक्त औसत आयु 30 वर्ष है। यदि पुरुषों के समूह की औसत आयु, यदि पुरुषों के समूह की औसत आयु 32 वर्ष है, 32 वर्ष है, तथा महिलाओं की 27 वर्ष है, तथा महिलाओं की 27 वर्ष है, 27 ईयर है, 27 वर्ष है, महिलाओं की 27 ईयर से 27 वर्ष है। इस समूह में, तो इस समूह में पुरुषों का प्रतिशत क्या होगा, का प्रतिशत क्या होगा, इस समूह में पुरुषों का प्रतिशत क्या होगा। पुरुषों और महिलाओं की संयुक्त एवरेज एज, पुरुषों और महिलाओं का संयुक्त एवरेज एज 30 ईयर है, ये हमने लिख दिया 30, जिसमें पुरुषों की कितनी है 32, पुरुषों की 32 है, और महिलाओं की औसत आयु कितनी है 27, 27 है। इधर इसको सब्ट्रैक्ट करके इधर ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। क्वेश्चन में पुरुषों का परसेंटेज पूछा है, तो पुरुष हैं 3, टोटल मेंबर है 5 इंटू 100, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा 20 बार, तो 60%। पुरुष कितने परसेंट है बेटा, और 60%। सेम क्वेश्चन है उसी मेथड का। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप इसको अलग विधि से करेंगे तो काफी टफ हो जाएगा, लेकिन जिस विधि से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ उससे काफी सिंपल होगा। आप उस ट्रिक को ध्यान दीजिएगा, उस ट्रिक को आप बिल्कुल ध्यान देंगे कि किस टाइप का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 121 लेते हैं और काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक कक्षा के विद्यार्थियों औसत आयु 15 वर्ष। एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु, एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष थी। 15 वर्ष थी। एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष थी जब 5 लड़कों को जिनकी औसत आयु, जिनकी एवरेज एज 12 वर्ष 6 महीने, 12 वर्ष 6 माह है, 6 माह है, प्रवेश दिया गया, मतलब जो एडमिशन दिया गया, इतने छात्रों को दिया गया, तो औसत आयु 6 महीने घट गई। औसत आयु 6 महीने घट गई, 6 महीने घट गई।
क्वेश्चन ये कह रहा है 6 माह कट गए। तो कक्षा में प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे? तो कक्षा में प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक नहीं कई विधियां हैं। फर्स्ट तो ये है कि ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा। फर्स्टली क्या है कि ऑप्शन में सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास दिया 20, 24, 30, 20, 24, 30 और अगला है ऑप्शन हमारे पास 25, 25। इतने छात्र दिए हैं। ठीक है बेटा। तो पहली बात तो ये है कि हम ऑप्शन को लेकर अगर चलते हैं, पहले ही ऑप्शन में चलो 20 ले लिया। अगर प्रारंभ में 20 छात्र तो 20 गुणित 15, 5 नए छात्र इंक्लूड हुए, 5 गुणित 12.5, 12.5 और टोटल छात्र नीचे कितने हो जाएंगे हमारे पास 25। टोटल छात्र 25 हो रहे हैं। आप इससे औसत निकालेंगे। देखिए बेटा एक मेथड तो क्या है कि आप इसको सॉल्व करें टोटल कंप्लीटली और हमारा आंसर 14.5 आ गया। अगर इसको सॉल्व करने पर 14.5 आया तो प्रारंभ में 20 छात्र होंगे, क्योंकि पहले औसत 15 था। अब 25 छात्रों के साथ हमारा कितना आना चाहिए? 14.5 आना चाहिए। अगर इतना हमारा क्वेश्चन का आंसर आता है तो छात्रों की संख्या फिर 20 सही होगी। अगर 24 से ज्यादा तो 24 सही होगी, 30 से ज्यादा तो 30 सही होगी। क्लियर है? एक मेथड तो ये है और एक मेथड और भी है। अगर हम इसको ऐसे करते कि प्रारंभ में हम छात्र मानते कितने, माना कि x है, x छात्र, औसत आयु 15 है तो x इंटू 15 मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 नए छात्र सम्मिलित हुए, औसत आयु 12.5। अब छात्र हो गए हमारे पास 25, छात्र 25 हो गए। औसत आयु यहां से 6 माह घट जाती है तो 14.5 हो जाती है। क्लियर है? तो अगर हमारे पूरे क्वेश्चन में 5 का डिवाइड हो रहा है, ये 5x हो रहा है, धन ये हो रहा है 12.5 हो रहा है, ये 25 और ये 14.5। क्लियर है बेटा? ये 5x बराबर 14.5 में से 12 घटाएंगे इन दोनों के मल्टीप्लाई में से। ये तो हो रहा 14 पंजे 70 तो ये हो जाएगा और ये 25 2.5 हो जाएगा तो 72.5 आएगा। ये 72.5 आएगा और ऋण 12.5 ये घटेगा उधर जाके तो 5x बराबर 60। 5x बराबर कितना? 60 आएगा। देखिए 14 पंजे 70 तो ये हो रहा है 25 तो 2.5 हो रहा है तो ये घटने पर कितना हो रहा है? 12.5 जब घटेगा हमारे पास तो 60 आएगा। तो 5 एकम 5, x इक्वल टू 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इससे तो 12 मेंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। टोटल एवरेज हमारे पास कितना आ रहा है? 12। लेकिन हमारे पास एक ट्रिक है। एक कक्षा में विद्यार्थी औसत आयु 15 वर्ष थी, जब 5 लड़कों जिनकी औसत आयु 12 वर्ष 6 माह है, 12 वर्ष 6 माह है और प्रवेश करते हैं औसत आयु 6 महीने घट जाती है तो कक्षा में प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे? इससे तो 12 आ रहा है। हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए बेटा हमने ये मिस्टेक किया, यहाँ 3 आना चाहिए। हमारे क्वेश्चन में ये 3 आएगा तो 3 से जब इसको काटेंगे तो छात्रों की संख्या 20 आएगी। ये 3 आना चाहिए बेटा। छात्रों की संख्या 20 आ जाएगी। हमारे पास 20 आंसर सही है। लेकिन बेटा देखिए ये वाली विधि भी काफी टफ पड़ेगी और जो मैं ऑप्शन मेथड कह रहा हूँ वो भी काफी टफ पड़ेगा। लेकिन हम आपको एक सिंपल मेथड बता रहे हैं। काफी सिंपल मेथड हो जाएगा। हमारे पास क्या होगा? सिंपल मेथड क्या है कि n व्यक्तियों की या n संख्याओं का औसत कैपिटल A, n संख्याओं का औसत कैपिटल A है।
स्मॉल एन संख्या सम्मिलित की गई है, औसत में डेल्टा एक्स की वृद्धि या कमी होती है। तो सम्मिलित की गई स्मॉल एन संख्याओं का एवरेज, एन का एवरेज ऑफ स्मॉल एन इक्वल ए प्लस माइनस डेल्टा एक्स एन अपॉन एन प्लस 1। इस मेथड से काफी सिंपल हो जाएगा। आपसे क्या कह रहे हैं कि सम्मिलित की गई स्मॉल एन नंबर का एवरेज, तो सम्मिलित की गई 5 छात्र इंक्लूड हुए हैं, 5 इंक्लूड हुए, उनकी औसत आयु 12.5 हो जाएगी। 12 पर 6 महीने का मतलब 12.5। 12.5 को हम 12.5 भी लिख सकते हैं, 12.5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना पड़ेगा। और 12.5 को 12 में 24 और 1 25/2 भी लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया 25/2। क्लियर। पुराना औसत हमारे पास है 15, लिख दिया। औसत में 6 महीने मतलब आधा वर्ष। छात्र हमारे पास पुराने एन, नए सम्मिलित हुए 5 धन 1। इतना करना है बस, फिर आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि हमारे सवाल का आंसर अभी मिलता है। अगर हम इस 15 को इधर ले आए तो 25/2 और ये 15 दूनी 30, ऋण 30/2, 25/2 और 30/2 और ये ऋण का 1/2 n/5 धन 1। अगर मैं आपसे ये कहता कि यहाँ पर ऋण का 5/2 बचेगा, माइनस का 5/2 रहेगा, यहाँ पर माइनस का 5/2 और इधर है हमारे पास -1/2 और ये n+1 n/5+1। अगर हम इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे और फिर माइनस से माइनस को भी कैंसिल आउट करेंगे तो 5n/5+1, तो ये बचेगा 4। 4 × 5 तो 4 पंजे 20। टोटल स्टूडेंट हमारे पास 20 होंगे। इस मेथड से भी आपके 20 स्टूडेंट आए। तो आपको जो मेथड पसंद आया आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का था। आप समझ रहे हैं, इसमें हमको विद्यार्थियों की प्रारंभिक संख्या निकालनी। अगर ये क्वेश्चन चेंज हो जाता है कि वर्तमान में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, तो पुरानी संख्या कितनी थी हमारे पास 5 थी, पुरानी संख्या 20 थी और नई संख्या 5 और बढ़ गई, तो टोटल नंबर कितना हो गया हमारे पास 25। अगर ये पूछा गया कुल विद्यार्थी कितने हो गए, तो हम कहेंगे 25 विद्यार्थी हो गए। पहले कितने थे, तो आप कहेंगे प्रारंभ में 20 विद्यार्थी थे, पहले 20 स्टूडेंट थे। अब हमारे पास कितने हो गए स्टूडेंटों का नंबर, तो आप कहेंगे हमारे पास टोटल नंबर 25 हो गया। हो सकता है आपको पुरानी वाली विधि पसंद आए तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें जब हमने 5 का डिवाइड किया था तो 15 में जब 5 का डिवाइड करना था तो 3 आना था, इसलिए हमारे पास हम जब 5 लिख रहे थे तो विद्यार्थी की संख्या 12 आ रही थी। तो हमारा क्वेश्चन सही है, उसका आंसर 20 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन अच्छा है, काफी अच्छा है। शादी के समय एक महिला और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 122 लिखते हैं हम। शादी के समय एक महिला और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। एवरेज एज 23 वर्ष का अर्थ है कि दोनों की टोटल आयु 46 होना चाहिए। दोनों की टोटल एज कितना होना चाहिए बेटा, 46 होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरह से है, शादी के समय 122 नंबर का क्वेश्चन। शादी के समय एक महिला और उसके पति की औसत आयु एक महिला और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद
उनके पास एक वर्ष का बच्चा है, 1 वर्ष का बच्चा है, तो वर्तमान में पूरे परिवार की औसत आयु क्या होगी? औसत आयु क्या होगी? आप देख रहे हैं हमने एवरेज में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नंबरिंग अगर हम करते हैं तब हमको मालूम चलता है हमने कितने वीडियो आयु में कंप्लीट किए हैं। यही क्वेश्चन आपके एवरेज में भी आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके औसत में इंक्लूड हो जाएंगे, कुछ रेशो में आ जाएंगे, कुछ एलिगेशन में आ जाएंगे, ठीक है ना, परसेंटेज में भी इनका यूज होगा। बस आप एक टॉपिक को काफी अच्छा मजबूत करके चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो देखो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, महिला और उसके पति की औसत आयु 23 है, तो 23 दूनी 46, टोटल एज 46 हो जाएगी। महिला और पति की कुल आयु 46, महिला और पति की टोटल एज 46। लेकिन प्रेजेंट टोटल एज अगर मैं दोनों की फाइंड करना चाहूँ, 2 की 46 हो जाएगी ना बेटा, 23 दूनी 46। वर्तमान में दोनों की टोटल करना चाहूँ तो 2 बार 5 जुड़ेगा, 5 और 5 को 10, ये जोड़ दिया 10। फिर बच्चे की आयु भी जोड़ेंगे 1, तो टोटल हमारे पास 57 हो जाएगा। टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? कुल आयु टोटल एज हमारे पास 57 हो जाएगा। 46 आयु 23 दूनी 46 हो जाएगी, 5 और 5 10 और धन 1 जोड़ेंगे तो टोटल 57। तो एवरेज एज अगर फाइंड करेंगे हम तीनों की एवरेज एज, तो 57 में हम कितने का पारा पड़ेंगे? मेंबर 3 हो रहे हैं ना, एक बच्चा भी तो हो गया, तो 3 मेंबर हो गए ना, तो 19 औसत आयु आ जाएगी। 19 या 57 हमारे पास फैमिली की एवरेज एज 19 ईयर आएगी। तो मैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन और अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो यहाँ तक कि आप नोट्स बना लें, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।